परीक्षा तो एक ही बार होगी ना, लेकिन रिजल्ट तो जीवन भर रहेगा। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया कि परीक्षा तो आप लोगों की एक ही बार होगी, लेकिन उसका रिजल्ट जीवन भर रहेगा। तो उस रिजल्ट को बेहतर बनाने का क्या उपाय है? रिजल्ट को बेहतर बनाने का यही उपाय है कि एक एक दो दो नंबर से लेकर के पूरे 100 नंबर की तैयारी हो। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के ऊपर बात करेंगे, जिसमें कि एक हमारा टॉपिक है हास्य रस, जो कि आपकी परीक्षाओं में 2 से 3 अंक का पूछा जाता है। 3 अंक क्या हम 2 अंक का ही बोलेंगे, 2 से 3 अंक का, इससे और भी प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम हास्य रस को पढ़ेंगे, जिसकी परिभाषा सबसे पहले हम देखेंगे। जब मैंने आप लोग को करुण रस बताया था तो भी कहा था कि सबसे पहले जो हमारा स्थायी भाव होता है हम उसे लिखते हैं। तो परिभाषा में हम सबसे पहले इसके स्थायी भाव को लिखेंगे। देखिए बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, अगर बाहर से नॉइज आवाज़ें आ रही हों तो आप लोग उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। आप लोग उसे इग्नोर कर दीजिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। सबसे पहले हम इसके स्थायी भाव को लिखेंगे। तो हम लिखेंगे हास्य रस का स्थायी भाव। ये इतना आसान है कि लगभग सभी बच्चों को याद होता है, और जिसको नहीं याद है तब तो भाई आप मूर्ख है, क्योंकि आपने 2 नंबर ऐसे ही गवा दिए। इसका स्थायी भाव हास है। अब मैंने जैसे आप लोग को बताया था बिल्कुल वैसे ही लिख देना है। कैसे लिखेंगे? जब हास नामक, एक ही प्रकार से सभी रस को लिख सकते हैं, बस मैंने आप लोग को ट्रिक बता दिया है, उसे फॉलो कीजिए। जब हास नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों के साथ संयोग होता है तो क्या होता है? तो होता है हास्य रस की निष्पत्ति। मैंने बताया था कि आप लोग उत्पत्ति नहीं बोलेंगे, रसों की हमेशा निष्पत्ति होती है। सिंपल सी बात है, हास्य रस मतलब हंसी। परिभाषा में हम सबसे पहले इसके स्थायी भाव को लिखेंगे। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जब हम हास नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग करते हैं तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। इसके आगे हम इसके उदाहरण को देखेंगे। हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे उदाहरण, और इसका उदाहरण हम बिल्कुल अच्छा सा देखेंगे। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। मैं आप लोगों को उदाहरण का अर्थ भी समझाऊंगी, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं समझाते हैं, सिर्फ बता देते हैं और बच्चों को उदाहरण रटना पड़ जाता है। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे। एक लाइन तो मेरा यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, फिर भी यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे गौतमती तरी तुलसी सो कथा, मुनि भय मुनि वृंद सुखारे। हिंदी को आप लोग अगर गा गा कर पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। जैसे आप लोग को सॉन्ग याद हो जाते हैं, वैसे ही ये भी याद हो जाएगा। अगर आप लोग चाहे तो मैं बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा भी उदाहरण बता सकती हूँ, बट ये आप लोग याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके आगे हम देखेंगे, हुई है शीला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे।
इसका मैं इतना अच्छा सा आप लोग को अर्थ समझाऊंगी कि याद हो जाएगा। ये उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा। पर से पद मंजुल कंज तिहारे। आप लोग साथ साथ में नोट डाउन करते चलिए इसको, ताकि याद हो जाए, पढ़ते हुए ही चीज़ों याद होती जाए। किन्हीं भली रघुनायक जु करुणा करी कानन को पगुधारे। बस ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब चलिए हम लोग इसे समझ लेते हैं। विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनियों को इस सोच पर हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श से यहाँ की सभी शिलाएं अब चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी। देखिए हुआ क्या था कि श्री रामचंद्र जी विंध्याचल पर्वत पर जा रहे थे, तो वहाँ पर जो ऋषि मुनि थे उन लोगों ने सुना था कि राम जी जिस पत्थर पर भी अपना पैर रख देते हैं वो एक नारी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वैसे उन्होंने अहिल्या जो थी उनको बनाया था। अहिल्या की कथा शायद आप लोगों ने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी होगी तो कोई बात नहीं, आप लोग सुन लीजिएगा। अहिल्या जो पत्थर के रूप में थी, राम जी ने उनके ऊपर पैर रखा तो वो अपने असली रूप में एक नारी के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। तो उन ऋषि मुनियों को क्या लगा कि अरे हमने अहिल्या की कथा तो सुनी है, ऐसा भी हो जाएगा कि श्री रामचंद्र जी आएंगे तो यहाँ पर्वत पे जितने सारे पत्थर हैं जब वो अपने पैर से छू देंगे तो सब नारियां बन जाएंगी। और ये सोच कर के वो लोग एकदम प्रफुल्लित होने लगे। तो इसी बात पर हम लोगों को हंसी आती है कि वो तुलसी मुनि हो करके भी ऐसी बातों को सोचते हैं। तो ये था हमारा पूरा हास्य रस। आप लोग को इसे याद कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है, और ये परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो इम्पॉर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप लोग अपना नाम कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लव यू ऑल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।